तो स्वामी जी, ये फर्टिलिटी की सही विंडो क्या है, और ये 35 के बाद फिर जो माँ बनने का सपना देख रही हैं, अब मान लीजिए किसी की ऐसी कोई चुनौतियां रही हों कि वो माँ नहीं बन पाई हों, वो अलग बात है, लेकिन जो चाहकर 35 के बाद कोशिश कर रही हैं, उनके लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है? तो ये देखो, अपने शरीर को तो संभाल के रखना ही पड़ेगा, इसलिए अपने शरीर को संभाल के रखिए, अपने तन को मन को संभाल के रखिए, अपने भीतर एक जो वैचारिक भाव चेतना है उसको हमेशा ऊंचा रखिए, हायर कॉन्शियसनेस में जिए। फिर जो आपने बात बताई उसका समाधान हम दे देते हैं। ये सच है, कई बार कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं कि लेट मैरिज भी हुई और फिर जो है हमें मातृत्व में अपने आप को ढालना है, तो उसके लिए फिर दशमूल का काढ़ा पिए। मैंने कहा संतति सुधा लें, नारी कांति वटी लें, प्राणायाम का अभ्यास करें, कपालभाति ही कर लें, आधा आधा घंटा अनुलोम विलोम कर लें, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि कोई समस्या भी आई तो हर समस्या का समाधान है, ऐसा नहीं है संसार में समस्याएं हैं और समाधान ना हो, तो हर समस्या का समाधान है, वो समाधान भी हम बताते जा रहे हैं। और हाँ, प्रेगनेंसी के बाद तो ये उत्तम समय तो 18-20 से लेकर के 30 और अधिकतम 35 तक का ही है। फिर भी किसी ने शादी की है 30-32 में, 35 में, तो भी माँ बन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अब फिर उस समय कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा आते हैं, फिर बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, उसके लिए एलोपैथी की दवाई लेंगे तो माँ और बच्चे दोनों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। तो एलोपैथी की कोई भी दवा, अब प्रेगनेंसी के दौरान यदि कोई बीपी की दवा लेंगे, शुगर की दवा लेंगे, तो बच्चे के स्वास्थ्य पर बहुत खराब प्रभाव पड़ेगा और उसका डीएनए गड़बड़ हो जाएगा। ये बड़ी गड़बड़ बात है। इसलिए मुक्तावटी ले सकते हैं, मधुनाशिनी मधुग्रिट ले सकते हैं गर्भावस्था में भी, ये सेफ है। ये हमने हजारों माँ बहन बेटियों पर प्रयोग किया है। थायराइड की प्रॉब्लम होने पर थायरोग्रिट और धनिया का पानी और ये पॉइंट दबा सकते हैं। ये बहुत अनुभव की बात है, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ। हार्मोनल इम्बैलेंस होने पर अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत कर सकते हैं, मेधावटी ले सकते हैं। नींद में आए तो बादाम रोगन नाक में डाला, मेधावटी ले ली, अनुलोम विलोम किया और सोते समय हरिनाम जप किया, तो निद्रा की समस्या नहीं रहेगी। कई बार उस समय कोलेस्ट्रॉल आदि बढ़ जाता है, तो फिर कोलेस्ट्रॉल आदि बढ़ने पर एक तो लौकी का जूस पी सकते हैं जो पूरी तरह से निर्दोष है। हाँ, ये कुछ बातें। बुखार होने पर पैरासीटामोल, क्रोसिन भी लेते हैं, तो वो माँ और बच्चे की सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव करती है। इसलिए उस समय महासुदर्शन घनवटी खाने के बाद, या अभी तो हमने बहुत उसका एडवांस वर्जन बना दिया है, फिवोग्रिट आदि ले सकते हैं। टाइफाइड आदि में हो जाए तो